नमस्कार दोस्तों, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की राजनीति चल रही है कोटा शहर में, आइए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ एडिटर पीयूष प्रत्यक्ष। पीयूष प्रत्यक्ष जी, बताइए लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है। देखिए अमित जी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इस समय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है ओम बिरला और कांग्रेस ने बनाया है प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को। प्रहलाद गुंजल की पूरी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी पर आधारित है। पूरी राजनीति उन्होंने 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए की है। तो इस समय की जो स्थिति है वो यह है कि कोटा में भारतीय जनता पार्टी के ही दो दिग्गज नेता आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। एक अपने पाले में खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है और दूसरे ने पाला छोड़ दिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस से टिकट ले आए हैं और अब लोकसभा अध्यक्ष व वर्तमान सांसद को चुनौती दे रहे हैं वर्तमान चुनाव के अंदर। तो आज जो स्थिति बनी है नेताओं में टकराव की, ये आज ही थी या पहले से भी बनी हुई है? ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है क्या? ऐसी नहीं, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी नहीं रही। आप देखेंगे अगर 1951 से लेकर 75 तक तो भारतीय जनता पार्टी यूं कह लें अपन जनसंघ उस समय कार्य करता था और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हुआ करते थे, आपने देखा होगा हाड़ौती के अंदर ही ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, हरिकुमार औदिच्य, के गोयल, दाऊदयाल जोशी, ये सारे एक साथ राजनीति करते थे और बड़ी सामंजस्य की राजनीति करते थे। स्थिति ऐसी होती थी कि एक दूसरे को प्रमोट करते थे। गांव के क्षेत्र में थे, गांव के क्षेत्र में लेके जनसंघ के लिए प्रचार करते थे, छोटे छोटे कस्बों में जाके प्रचार की घोषणा करते थे, सभाएं लेते थे, तब जाके पार्टी को खड़ा होने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। मतलब यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी वार्ता होती है तो वो बताते हैं कि स्थिति ऐसी थी कि जो दाऊदयाल जोशी थे वो तो टांगे पे बैठ के प्रचार करते थे और ये कहते थे कि शाम को यहाँ पर सभा होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी उस स्तर पर लोग, नेता जो इनके थे वो उस स्तर पर संगठित होकर प्रचार करते थे। ना केवल प्रचार, जब टिकट की भी बारी आती थी या चुनाव लड़ने की भी स्थिति होती थी, क्योंकि उस समय जीतने की संभावना तो बहुत क्षीण मात्र होती थी, तो ज्यादातर लीडर्स ही एक दूसरे को प्रमोट करते थे और कोशिश ये करते थे कि जो सबसे योग्य है चुनाव लड़ने के उसको दें। और उसमें सक्षमता भी देखी जाती थी क्योंकि उस समय चुनाव में पैसा भी खर्च होता था और डेफिनेट है जो चुनाव लड़ेगा उसका थोड़ा पैसा तो ज्यादा खर्च हो गई, बाकी भी लोग उसको सपोर्ट करते थे लेकिन थोड़ा पैसा तो उसका ज्यादा सपोर्ट होता था, तो उनको सक्षम रूप से भी उनको देखा जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं रहती थी कि नेता आपस में टकरा रहे हो। टकराने की स्थिति जो देख रहे हो वो आप वर्तमान परिदृश्य में ही सामने आ रही है। तो आज क्या स्थिति बन गई? ऐसी कैसी स्थिति आ गई आज इन नेताओं में टकराव की स्थिति होगी? जब आप पहले बता रहे हैं कि पहले भाजपा में इतने नेता थे, दिग्गज नेता रहे जो आपस में कभी नहीं टकराए, आज क्या स्थिति हो गई है? जी, आज टकराव के अलग कारण है। पहले जनसंघ खड़ा हो रहा था, फिर भारतीय जनता पार्टी लड़ी तो खड़ बनी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लीडर्स ने संघर्ष किया उसको। आज पार्टी सक्षम हो गई है और सक्षम होने के साथ ही बड़े स्तर पर पार्टी की पैठ बन गई है, पार्टी के राज्यों में प्रभाव है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि पार्टी मजबूत है, इसलिए नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। यही वर्चस्व की लड़ाई के कारण आज नेता ये सोचता है कि हमारे क्षेत्र में हमारा वर्चस्व रहे, कोई दूसरा लीडर दखल ना करे। इस कारण से अब ये स्थितियां हो गई है। प्रहलाद गुंजल ने भी अगर पार्टी छोड़ी है तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि उनका वर्चस्व स्थापित नहीं हो पा रहा था। वर्चस्व छोड़ी, उनकी तो वो स्थिति हो गई थी कि वो आगे कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। कई बार उनको पार्टी में, संगठन में जगह मिली, कई बार पार्टी से बाहर हुए, कई बार पार्टी के अंदर गए, जो पद मिले वो भी ज्यादा समय के लिए उनको नहीं मिल पाए। तो ये पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जो नेताओं के मध्य वर्चस्व के लेकर शुरू हो गई। अब वो वर्चस्व की लड़ाई में नेताओं को अगर ये लगने लगा कि हम इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे, हमारा भविष्य यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है, तो वो पार्टी को क्विट कर रहे हैं। यही कारण कोटा में भी आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के आरोप गुंजल लगा भी रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक ही परिवार का बोलबाला है, पार्टी की पूरी कब्जा एक ही परिवार ने कर लिया है, वो बिरला परिवार पे आरोप लगा रहे। लोकसभा अध्यक्ष और सांसद ओम बिरला पे ही आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि वो पार्टी को कब्जे में लिए हुए। तो ऐसी स्थिति में उनका इस समय काम चल नहीं पा रहा
और उनकी स्थिति पार्टी में प्रभावहीन होती जा रही है। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भी वर्चस्व कम हो गया। प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमा के लीडर है, तो उनका वसुंधरा जी का वर्चस्व राजस्थान में कम हुआ तो प्रहलाद गुंजल का तो खत्म होना ही स्वाभाविक है कोटा के अंदर, तो उनका वर्चस्व तो छोड़िए, उनका तो प्रभाव बिल्कुल ही समय के साथ खत्म हो पा रहा है। ऐसे में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को पार्टी में या राजनीति में बनाए रखने के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और कांग्रेस की भी स्थिति है कि कांग्रेस के पास अब कोई लीडर बचा नहीं है। कोटा के अंदर आप बात करेंगे तो धारीवाल जी एक लीडर हुआ करते थे जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करा, वो कांग्रेस को खड़ा कर लिया और कांग्रेस की सीट पर बैठ गए, गद्दी पर बैठ गए आके वो, लेकिन उन्होंने भी कोई पार्टी में किसी बड़े लीडर्स को या युवा खेमे को या सेकंड लाइन के लीडर्स को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करी, ना आगे बढ़ाया भी। कोशिश तो बहुत बड़ी बात है, कोशिश करते आगे बढ़ी जाते, लेकिन उन्होंने बढ़ाया ही नहीं। उसकी स्थिति आ गई कि आज वयोवृद्ध हो चुके हैं यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल, तो अब कांग्रेस का अगला भविष्य बताइए आप कौन हो सकता है? कोई भी नहीं है। कोई ऐसा लीडर आपको नजर आ रहा है जो कांग्रेस का पूरी कोटा में नेतृत्व कर सके, नेतृत्व स्वीकार करे, आम कार्यकर्ता भी स्वीकार करे? तो जब ऐसी स्थिति नहीं रही तो प्रहलाद गुंजल के लिए एक अच्छा मौका नजर आया। वो चुनाव जीत जाते हैं, हार जाते हैं, या उनका भविष्य कांग्रेस में क्या होगा, लेकिन अभी तो उनकी स्थिति है कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, और कांग्रेस की भी स्थिति है कि कांग्रेस के पास इस समय कोई लीडरशिप नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए उनको भी एक अच्छा योद्धा फाइटर मिल गया जिस चुनाव लड़ने पर पहुंच गए। तो दोनों के ही हित हो रहे हैं, और जो वर्तमान समय की जो दोनों के सबके टकराव आपस में हो रहे हैं उसका मूल कारण है शुद्ध स्वार्थ की राजनीति। इस स्वार्थ की राजनीति के कारण ही अब पार्टी को ना देकर नेता आपस के स्वार्थ देख रहे हैं, और वही स्वार्थ टकरा। कांग्रेस अपना उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल को बनाया अब, लेकिन प्रहलाद गुंजल विधानसभा चुनाव को में भाजपा के उम्मीदवार थे और उन्होंने खूब विकास को भुना था, विकास के लिए मानते नहीं थे। अब लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे लेके जाएंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अमित जी, कि अगर आप लोग विधानसभा चुनाव अभी नवंबर में निपटे हैं और आप स्थिति देखोगे तो दोनों ही लीडर्स ने, चाहे प्रहलाद गुंजल हो चाहे शांति धारीवाल हो, इस हद पर जाके विरोध की राजनीति करी, इस तरीके से चुनाव लड़ा कि कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रहलाद गुंजल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रहलाद गुंजल ने भी विकास को पूरा कॉस्मेटिक विकास बताया, वो विकास मानते ही नहीं है कोटा के अंदर जो हुआ है ना, वो केवल कॉस्मेटिक विकास मानते हैं। आज से नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव को भी देखोगे तब भी वो यही कहते थे कॉस्मेटिक विकास हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने अभी हाल चुनाव से पहले नवरंग का मामला उठाया, खसरे का मामला उठाया, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पे कई आरोप लगाए, रिवर फ्रंट का मामला उठाया। रिवर फ्रंट का मामला इस कदर उठाया कि मुख्यमंत्री को बैकफुट पर आना पड़ा, वो उद्घाटन करने आने थे लेकिन नहीं आ पाए। तो स्थिति तो यह है कि आरोप प्रत्यारोपों में कोई किसी ने कसर नहीं छोड़ी। यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रहलाद गुंजल को केवल गुंडा तत्व घोषित करके चुनाव लड़ा है पूरा। उन्होंने कोई नीतियां नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति पर चुनाव नहीं लड़ा, कोई गुंजल की कार्यशैली पर चुनाव नहीं लड़ा, या उन्होंने गुंजल ने पिछले कार्यकाल में क्या किया उन्होंने इस पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ा जब वो पहले दिन ही टिकट उनका फाइनल हुआ अंतिम समय पर और वो आए, तो उन्होंने अपनी रैली में ही केवल प्रहलाद गुंजल को गुंडा तत्व घोषित करने के अलावा और उसके आधार पर ही चुनाव लड़ने के अलावा कोई काम नहीं करा। उसी के आधार पर लड़ाई लड़ी। अंत में तो आपने भी देखा और आप उनने भी अपने चैनल पर चलाया था कि किस तरीके से एक एक मतदान के लिए मतों के लिए आमने सामने आ गए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल और प्रहलाद गुंजल आपस में आमने सामने आ गए। तो स्थितियां तो गंभीर रही। पिछले चुनाव में आपने देखोगे बिल्कुल लड़ाइयां ऐसी शुरू हो गई थी, मतलब बिल्कुल जंग सी छिड़ी हुई थी, ऐसे चुनाव लड़े थे। तो दोनों ने चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसी स्थिति में दोनों लीडर्स अगर सामने आ भी जाते हैं तो जनता के लिए एक सवाल जनता के मन में हमेशा ये कौन देगा कि कल तक एक दूसरे को खुले तौर पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले अब किस आधार पर वोट मांगेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है और ये जनता इस बात का पूछेगी भी। अगर ये क्योंकि जनता एक ऐसा जज्बा रखती है कि वो गलत को गलत और सही को सही कहना जानती है और पूछना भी जानती है। तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा ये स्थिति। तो और अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है कि यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल गुंजल को पूरा सपोर्ट कर रहे हो। आपने देखा होगा अभी पीसीसी में ज्वाइनिंग करी थी तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा मौजूद थे,
पूर्व मंत्री चांदना मौजूद थे, धीरज गुजर मौजूद थे, कोटा के भी कई लीडर्स मौजूद थे, जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वहां उपस्थित नहीं थे। और अभी तक स्थिति आई है कि प्रहलाद गुंजल भी उनसे मिलने नहीं गए और वो भी प्रहलाद गुंजल से मिलने नहीं गए। तो स्थिति तो कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो हाथ मिले, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां होती थी, हाथ मिले और दिल ना मिले, ये स्थिति भी खतरनाक हो सकती है। तो निश्चित है, इस बात में तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों, कांग्रेस भले ही गुंजल को ले आई हो, लेकिन यहाँ के वरिष्ठ लीडर को गुंजल के समर्थन में कैसे ला पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा चुनाव प्रचार। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अगले नए मुद्दों के साथ फिर एक बार फिर चर्चा में बैठेंगे। धन्यवाद।